कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अपन वीडियो बना रहे हैं लेकिन उस वीडियो में सिर्फ बोलना ही बोलना है, कोई डाटा है नहीं। तो इस रीज़न से मैं क्या कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। मेरा जो स्टैंड था वो मैं किसी रीज़न से जिम में छोड़ दिया था, तो मेरे पास स्टैंड नहीं है और मैं खड़ा होके अपने दूसरे मोबाइल से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये वीडियो जो थी CPU एस्पायरेंट्स के रिलेटेड है, जिनका प्रीलिम्स अभी आने वाला है, 3 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किस बारे में। तो इस टाइम पे अपने को कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, बेसिकली उस पर बात करेंगे और पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये आपके 3 दिन बचे हैं, तो 3 दिन में आपको घबराहट आ रही है, आपके मार्क्स इतने हैं इतने नहीं हैं, ये टेंशन हो रही है आपको। तो सबसे पहले आपने जो मैंने वीडियो देखी है, तो वीडियो से एक आपको प्रीवियस ईयर का लग गया होगा अंदाजा कि कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के आसपास हो या 5-10 नंबर नीचे हो तो टेंशन नहीं लेना है। इस टाइम पे आपको सिर्फ काम रहना है। ठीक है, तो काम रहने के अलावा आपको करना क्या है, कामनेस आपका सबसे बड़ा यहाँ पे वेपन होगा अपनी एग्जाम को सेव करने का। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे इतनी सारी वीडियो आएंगी, जैसे मैंने वीडियो डाली है, कई लोग और कट ऑफ बढ़ाएंगे, कई लोग और उल्टा कुछ बोलेंगे। आपको इस टाइम पे टेंशन आएगी, आपका रिएक्शन ऐसा आएगा कि यार मेरे तो 110 ही बन रहे हैं, ये कट ऑफ 125 बता रहा है, या फिर मेरे तो 125 बन रहे हैं, ये 150 बता रहा है। तो आपको सिर्फ प्री की टेंशन लेनी है इस टाइम पे, क्योंकि देखो आपने जितना पढ़ा है उस हिसाब से आपका एग्जाम में आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जितना आउटपुट आ रहा है उसको बिगाड़ना नहीं है। तो सबसे पहले आपको काम रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट, सबसे पहले आपने एडमिट कार्ड और फोटो, आधार कार्ड जो भी हैं उनको निकलवा लीजिए। सेकंड ये हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका सर्वर ना चले और किसी रीजन से आप खूब कुछ चीज़ छोड़ जाएं, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड निकलवा लो, फोटो ले लो 1-2, उसके अलावा एक ID कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ ढंग से मेंशन हो। ठीक है, ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस वगैरह वगैरह जो भी है वो कर लो। तीसरा आपका स्टार्ट करना है रिवीजन मोड। तो रिवीजन में आपको क्या करना है, तो रिवीजन में जैसे मैथ में है, तो मैथ में आपने चाहे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैथ जितने अच्छे से किया है या नहीं किया है, आपको सारा फॉर्मूला याद करना है। आपको एडवांस नहीं आती तो एडवांस के फॉर्मूले याद करके जाओ कि बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के सारे जो भी फॉर्मूले हैं सारे याद करके जाओ। फॉर्मूले याद कर सकते हो ना, समझने का टाइम मैं नहीं कह रहा, समझने का टाइम है आपके पास, लेकिन फॉर्मूले तो याद कर सकते हो, वो करके जाओ। क्योंकि एडवांस में ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। आई दे दिया, स्क्वायर दे दिया, परिमाप दे दिया, उसका क्षेत्रफल पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चनों को आप नहीं कर पाओगे, फिर मतलब क्या है, इनसे डरना नहीं है। तो इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। और लास्ट से लास्ट इन 3 दिन में क्या कर सकते हो, मैथ के 2-3 मॉक तो लगा ही सकते हो, प्रीवियस ईयर के 150 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, तो वो कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन छूट रहे हो तो वहाँ से कुछ डाटा आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। टेंशन होने की वजह तो ये करने में फ़ायदा है ना। ठीक है, तो मैथ में हो गया। इंग्लिश में अपना करते रहो रिदम से, जो डेली बेसिस पे 1-2 पेपर लगा लो अभी भी। और जो पेपर लगाए हैं उनका जो आपसे गलतियाँ हुई थी, जो आपने मॉक लगाए होंगे प्रीवियस ईयर जहाँ से पढ़ा होगा, या फिर ऑनलाइन लगाए होंगे या फिर बुक से लगाए होंगे, तो आपको क्या करना है कि उनको जो प्रीवियस ईयर लगाए थे, जो यहाँ गलतियाँ हुई हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, 2 हो गए, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया। तीसरा, इसके अलावा आपका जीके है, तो जीके को देखो पढ़ते रहो, करंट्स आपको पढ़नी है। एग्जाम से पहले क्या आ जाए कोई किसी को नहीं पता। ठीक है, और आप अगर जीके में रुकोगे, जीके में ऐसा सीन है, अगर आपने किसी की वीडियो देख ली तो टेंशन, क्योंकि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं। तो आपको बस टच में रहना जीके से लास्ट दिन तक। ठीक है, क्योंकि जीके करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है वो लास्ट दिन तक ऐसे ही आपको टेंशन देता रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ते रहो। स्टैटिक पोर्शन पर रिवाइज करते रहो। फैक्चुअल जो है अपना पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है फैक्चुअल वाला प्रीवियस ईयर रिवाइज की एक छोटी सी बुक है आपके पास, तो रिवाइज कर लो, वरना जो आपने पढ़ा उसको सिर्फ रिवाइज करो। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आप ये देखो, रीजनिंग में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। आपका कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन जिनमें माइंडसेट आपका ऐसा हो कि यार ये क्वेश्चन मेरे को अटकाते हैं, तो उन क्वेश्चन को एक बार देख लो। और एग्जाम में वो ध्यान रखना, एग्जाम में कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये कर लिया, कुछ 1-2 सेट लगा सकते हो। जिन्होंने नहीं लगाए हैं, जिन्होंने लगाए हैं वो अपनी बस गलतियाँ देखो, मॉक में क्या गलतियाँ कर रखी हैं उनको बस एग्जाम में मत करना। ठीक है, अब अपन पहुँच गए एग्जाम में। यहाँ तक था आपको 3 दिनों में क्या करना था और आपको कैसे रिएक्ट करना था। ठीक है, सबसे पहला एडमिट कार्ड लेके एग्जाम सेंटर पहुंचना है, कामनेस के साथ टाइम से पहुंच जाना। इसमें मैं नहीं बताऊंगा 10 मिनट पहले पहुंचना है, 10 मिनट बाद पहुंचना है। हाथ दुख गया है लेकिन मैं बार बार पॉज लेके कर रहा हूँ। तो आपको एग्जाम सेंटर में पहुंच गए हो, तो एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, देखो एग्जाम सेंटर में पहुंच गए हो, एंट्री हो गई है, तो काम रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। और अपने एक एग्जाम पेपर में ऐसा करना कि आपने मॉक दिए हैं तो एक
स्ट्रेटेजी चेंज मत करना। इन द सेंस आप स्ट्रेटेजी का मतलब कि आप पहले इंग्लिश करते हो, जीके करते हो, मैथ करते हो या रीजनिंग करते हो। जैसे आपने एग्जाम मॉक का एक पैटर्न कर रखा है डिसाइड, वही करना। अगर आपका कोई पैटर्न नहीं है तो जैसा पेपर आता है वैसे ही करना है। जैसे सबसे पहले रीजनिंग आती है, फिर जीके आती है, फिर मैथ आती है एंड देन इंग्लिश आती है। तो इस पैटर्न में भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई तीरंदाजी मत करना। जैसे मैं तो जीके करता था सर पहले, मैंने क्या किया, रीजनिंग कर दी, तो रीजनिंग में टफ क्वेश्चन आ गए और मेरा दिमाग खराब हो गया वगैरह वगैरह। अगर आप कोई पैटर्न नहीं है आपका तो मेरी तरह सिंपल सबसे पहले जो पेपर में आया वो कर दिया। सबसे पहला पेपर सेक्शन आएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में रिएक्शन आपको कैसे करने हैं, मेरे हिसाब से पेपर आपको 2 फेज में करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रीजनिंग में जब पूरे पेपर में फर्स्ट अटेम्प्ट जाओगे तो रीजनिंग में आपको वो क्वेश्चन देखना है जिन क्वेश्चनों पर आपको टाइम लगता था एग्जाम जब आपने मॉक दिए थे, या फिर प्रीवियस ईयर जो एग्जाम दे रहे हो या कभी आपने एग्जाम दिए जिनको आप में टाइम लगता है, उनको आपको मार्क करके सेव करके आगे निकलना है, सॉल्व नहीं करना। ये ध्यान रखना, अगर सॉल्व करने बैठे जो आपके दिमाग में डर है वो आपका टाइम ले लेगा और उसके अगला क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। इस चीज़ का रिएक्शन ये पॉइंट काफ़ी मायने रखता है कि आपका जो जिस क्वेश्चन के प्रति आपका डर है और वो नहीं हुआ तो उसका अगला क्वेश्चन जो इजी होगा वो भी गलत होने के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगते हैं उनको मार्क करके आगे निकल जाना। आपको लगता है कि कर लूँगा लेकिन टाइम लगेगा तो मार्क कर लो ना यार और आगे तो बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ होगा रीजनिंग वाला, उसमें सीरीज वाला क्वेश्चन हो सकता है, टेबल वाला क्वेश्चन हो सकता है, और भी कोई क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि यार काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, पैटर्न वगैरह वगैरह। क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। रीजनिंग ऐसे सीजीएल की तरह नहीं है कि एक पैटर्न आया उसी पे रिवाइज हो गया। सीपीओ में सारे पैटर्न आते हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, एक एक पैटर्न आएंगे, थोड़ा टफ भी होगा, ट्राइंगल वाले काउंटिंग वाले भी आएंगे, हर आपकी प्रॉब्लम जो होगी कुछ ना कुछ आपको दिखेगा नया। तो आपको उन क्वेश्चनों को स्किप करके मार्क एंड सेव करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा तो आपके क्वेश्चन कुछ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे सेक्शन में आगे जीके में सेकंड राउंड में अपन जो रहे वो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन इजी वाले तो हो गए ना। सेकंड राउंड अपन जीके में पहुंच गए। तो जीके में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि जीके में कोई भी क्वेश्चन पढ़ना, लेकिन वो ऑप्शन उसके 2 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ने, 1-2 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ने। मतलब फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ लिया ऑप्शन और आपने क्वेश्चन पढ़ लिया 2 बार, आपके दिमाग में कोई आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में मैच करता है तो ठीक। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आप 4 ऑप्शनों को 4-4 बार पढ़ रहे हैं कि यार ये सब 13 आर्टिकल लग रहा है, 14 आर्टिकल लग रहा है, 15 लग रहा है, 16 लग रहा है। ऐसे नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया, 4 बार ऑप्शन पढ़ लिया तो 4 ऑप्शन आपको आंसर लगने लग जाएंगे। जीके का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपने अगर ऑप्शन 4-5 बार पढ़ लिए तो आपको आंसर उन्हीं में से दिखने लग जाएगा। लेकिन आपको नहीं करना है। आपको फर्स्ट पेज में आपसे क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में जो आंसर आया वो ऑप्शन में मिला, उसके आसपास कोई मिला, टिक किया, आगे बढ़े, ठीक है। अगर आपको किसी पर डाउट लग रहा है जो कि यार मेरे दिमाग में ये आ रहा है लेकिन इन दोनों में हो सकता है, तो उसको सेव मार्क करके आगे बढ़ो। रुकना नहीं है क्वेश्चन में जीके में। अगर जीके में आप रुके, आपने 5-7 मिनट से ज़्यादा दी जीके को, तो आप गलत करके आओगे जीके में। और ऑप्शन अगर 2-3 बार पढ़ लिया आपने, जीके का सबसे बड़ा फंडा यही है, आता है ठीक है, नहीं आता भागो, ठीक है। यहाँ पे जीके हो गई आपकी। तो जीके में ऐसा आपको वापस आना नहीं है। जीके में कुछ क्वेश्चन आप डाउट करोगे, जैसे 2 ऑप्शनों में से मेरे को लगता है कि ये हो सकता है, या फिर ये वाला सिंपल क्वेश्चन मैं रिस्क लेने के लायक है, तो उनको सेव करके चलो। जो आपने सेव नहीं किया और जो आपको नहीं आते उन क्वेश्चनों को वापस मत आना और तुक्के मत मारना। यहाँ तक कि आप अगर 200 में से 200 करते हो, कुछ टॉपर वाली श्रेणी में आते हो तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल बच्चा है मेरे जैसा जो तुक्कों पे भरोसा नहीं करता अपनी लाइफ में, तो उसको सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो मार्क एंड सेव में रखे हैं उसने और जो कर दिए हैं। जीके खत्म हो गई। तीसरा आ गया मैथ। तो मैथ का सीधा है, मैथ में आपको 3-4 क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। टिग्नोमेट्री में आता है, टिग्नोमेट्री में क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा वाली एक बड़ी सीरीज आ गई जो अपने कभी देखी नहीं, अपने को पता ही नहीं है, एक अजीब सा क्वेश्चन आ गया। तो अगर वैल्यू पुट करके हो रहा है तो ठीक, पहली बार में, अगर नहीं हो रहा है छोड़ के आगे बढ़ो। यही ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन दूसरी बार अटैम्प्ट नहीं देना जब तक कि उसमें कुछ गलती मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू रखनी तो अटपटी वैल्यू आ रही है, कुछ टफ क्वेश्चन आ गया तो उसको आगे भी टाइम खाएगा, वो अगला क्वेश्चन आपका गलत कराएगा, तो उसको छोड़ के भाग जाना, ठीक है। उसके अलावा आपके पाई चार्ट हुए, जो भी आपका ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक तरीके से पाई चार्ट वाली श्रेणी में एनालिटिकल जिसमें 2-3 क्वेश्चन होते हैं, या फिर बड़ा सा पाई चार्ट आ गया, टेबल आ गई, प्रीवियस ईयर के 5 साल के डाटा आ गए, उस हिसाब से फिर एक क्वेश्चन पूछा है, तो उन क्वेश्चनों में 1.5 मिनट 1 मिनट से ऊपर लगती है, और आपसे थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो टाइम और खा जाता है वो। तो उन क्वेश्चनों को मार्क एंड सेव में करना और लास्ट में करना।
पहले आपको क्वेश्चन करना है जो आपसे 30 सेकंड में फटाफट हो रहे हैं, या फिर उसको किसी कारण में डिले लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, किसी में 30 का 45 सेकंड लग गया कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना जिसमें आपको 1.5 मिनट से ज़्यादा लगती है, 2 मिनट से ज़्यादा लगती है, आपको पता है आपकी, लेकिन सबको उसमें पाई चार्ट टेबल वगैरह में सबको टाइम लगता है। या तो बिल्कुल ही ईजी है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो कर लेना, लेकिन थोड़ा भी आपको लग रहा है कि यार ये पेचीदा है तो उसको छोड़ के मार्क एंड सेव करके आगे बढ़ना और वापस आने पर करना, ठीक है। और ये तो आपको समझ ही आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं हो रहा तो उसको आपको वापस भिड़ना नहीं है, उससे छोड़ना, आगे बढ़ना है, मार्क कर लेना। आपको लगता है कि यार मैंने किया हुआ था, मार्क कर लेना, नहीं लगता तो छोड़ो, आगे आके करेंगे, क्योंकि पेपर में 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो ये CGL तो है नहीं कि 1 के 2 मिल जाएंगे, इसलिए CGL से ज़्यादा कम कट ऑफ रहती है यहाँ पे। कोई रीज़न होगा, क्योंकि 2 घंटे तक इसकी कैपेसिटी नहीं है, वो बंदा यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ आपकी गई पूरी, और मैथ फटाफट करना, मैथ में भिड़ना मत। 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं, कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में कर लेंगे। और इंग्लिश को पहले राउंड में निपटा देना। इंग्लिश में भी ऐसे करना, सबसे पहले एरर वेरर जो भी आपको लगता है कि एरर में थोड़ा टाइम लगता है मेरे को, तो कोई बात नहीं। जो आपके रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर हैं, ईडियम फ्रेज, PQRS भी टाइम लग देता है, कोई बात नहीं, PQRS ईडियम एरर वेरर लगता है आपको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये जो भी आपको ईजी लगते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार इन क्वेश्चनों को मैं चुटकियों में निपटा दूंगा, छोड़ने का स्कोप ही नहीं है, फटाफट करके निपटो। लास्ट में आपके बचने चाहिए PQRS एरर। अगर आपको लगता है कोई एरर टफ है और आपसे नहीं हो पा रही है तो वो एरर बचनी चाहिए। पैराजम्बल और आपका पैसेज या क्लोज, उसको शांति से करना, क्लोज को शांति से करना, ठीक है। क्लोज, पैराजम्बल और आपका एरर, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में वो, तो फटाफट करके इंग्लिश को पूरे को निपटा देना। इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा सेकंड राउंड के लिए आप तैयारी कर रहे हो, कोई रहे ही कोई क्वेश्चन है तो बात अलग है, वरना इंग्लिश को पूरी को निपटा देना, फिर आना अपने वापस रीजनिंग और मैथ पे। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहे थे कि ये हो सकता है और लेकिन टाइम लेगा, निपटा दो, फटाफट निपटा दो। लेकिन कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये टाइम होगा नहीं लेकिन ट्राई कर सकता हूँ, तो उसको एक बार दोनों पेपरों में, इंग्लिश और मैथ में, जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आपको हो सकते थे उनको टाइम देना है और उनको आंसर निकाल के अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद अगर कोई टाइम बचता है आपके पास तो उन क्वेश्चन पाना है जो आपको भिड़ने लायक है, ठीक है। तो देखो आपकी, और ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है इसको, आपको तुक्के ज़्यादा नहीं मारने। जो लोग 200 करके आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार कट ऑफ ज़्यादा है, मेरे को 150 चाहिए, लेकिन मेरे बन रहे हैं, मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ 170, मैं क्या 200 कर दूँ, 180 90 कर दूँ। तो आपको गिने चुने डाउट पे, मतलब आपको बिल्कुल 1-2-4 क्वेश्चनों पे ही आपको रिस्क लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि CPO में आपने देखा होगा जनरली कट ऑफ 0.11 पे आपके दिल्ली पुलिस से CRPF पहुँच जाती है। तो आपको पॉइंटों को मायने पता होगा, तीनों कैटेगरी को पॉइंटों को मायने पता होगा, EWS, OBC एंड जनरल। SC ST में थोड़ा गैप आ जाता है किसी रीजन से, क्योंकि वहाँ कंपटीशन इतना नहीं है कंपटीशन, लेकिन इतना गैप नहीं है, पॉइंटों में फर्क नहीं आता, वहाँ एक नंबर में फर्क आता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, तुक्के मत फेंकना, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम खाएगा, प्लस आपका टेंशन रहेगा लास्ट तक कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बस ये करना है, और ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे 120 आ रहे हैं तो वहाँ 130 नहीं आ सकते, आराम से आ सकते हैं। आप मॉक से अच्छा वहाँ पे माइंडसेट लेके जाओ, और क्योंकि वहाँ यहाँ मॉक में क्या होता है कि आपके ऐसे ऐसे डाटाबेस क्वेश्चन डालते हैं वो लोग, क्यों अपने को पता ही नहीं है, वहाँ पूरा प्रीवियस ईयर आता है, तो प्रीवियस ईयर में कोई टेंशन नहीं है, प्रीवियस ईयर पुराना आया ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी है। अपना जो आप स्कोर करते हो उससे ज़्यादा स्कोर करोगे, बस अपने आप पे भरोसा रखना, और कोई भी नेगेटिविटी सेंटर पर हो अवॉइड करना। कोई ऐसी बातें कर रहे हैं कि आप पेपर टफ आएगा, नहीं होगा वगैरह वगैरह, कट ऑफ 150 जाएगी, 300 जाएगी, 350 जाएगी, अपने कान बंद किए अपने रिदम में म्यूज़िक लगा लेना अपना सेंटर से बाहर, लेकिन एग्ज़ाम में ढंग से करके आना। और एग्ज़ाम करने के बाद में यहाँ वीडियो में कमेंट करना कि कैसा गया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।